साथियों नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, राइट। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नई सीख नई सबक के साथ। हमारी लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी अनहोनी घटनाएं भी घट जाती है, राइट। होता है कि नहीं है? कुछ दुर्भाग्यपूर्ण भी घटित हो जाता है, कुछ गलत भी हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, जी हाँ, देखने वाले क्या कहते हैं, भाई इसने ना ज़रूर कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ बुरा किया होगा, वो कर्मों का फल मिल रहा है इसको। ये सब इसके कर्म ही हैं जो इसके सामने आए हैं। सुना होगा ना आपने, कई बार सुना होगा। तो दोस्तों क्या लगता है, ये जो लोग कहते हैं ऐसा, क्या ये सही कहते हैं या गलत कहते हैं? हैं? अच्छा, नहीं मैं तो मानता हूँ, जी हाँ मैं मानता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। कर्मों का फल तो मिलता ही है, राइट। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं मानते वो इस बात को। उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, उन्हें किसी के बाप का डर नहीं है। जी हाँ, वो बिंदास उल्टे सीधे कर्म करते हैं। लूट रहे हैं लोगों को, गाली गलौज कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, है ना, अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर। समझ रहे हो? लोगों को मतलब 1-2 का 4 कर रहे हैं, है ना, 420 420 कर रहे हैं, है ना, गोलमाल कर रहे हैं, अच्छे सज्जन लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कोई डर नहीं है इन लोगों को, बिंदास चलते चले जा रहे हैं। अरे किसने देखा है यार, मरने के बाद कौन देखता है, हैं? ऐसा सोचते हैं ये लोग, राइट। तो दोस्तों मेरी तो अटूट मान्यता है, जी हाँ, कर्म का फल आपको निश्चित ही मिलेगा। आप इस बात से बेफिक्र रहिए। आपने सुना होगा, एक गाय होती है, गाय होती है ना, उसके बछड़े को आप उससे कितनी भी दूर कहीं भी लेके चले जाइए, समझ रहे हैं, और उस गाय को मान लीजिए बहुत सारी गायों में आप मिक्स कर दीजिए, हाँ ठीक है, और फिर उस बछड़े को बोलिए कि भाई अपनी माँ को ज़रा ढूंढ ले। सर मैं बता रहा हूँ आपको, वो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेगा। जी हाँ, 110% वो ढूंढ ही लेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसी प्रकार आपके कर्म होते हैं सर, ढूंढ लेंगे आपको। बस चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। समझ रहे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के महान संत श्री तुलसीदास जी का भी कथन है। आइए वो क्या कहते हैं इस संदर्भ में, इस बारे में वो क्या कह रहे हैं, आइए हम उनको भी जान लेते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करई से तस फल चाखा। तो दोस्तों सुना आपने तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, उनका कहने का मतलब ये है कि इस विश्व में, इस सृष्टि में ईश्वर द्वारा कर्म को प्रधानता दी गई है। जी हाँ, उसे इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है कि वही प्रधान है। आपका जो कर्म है वही प्रधान है, वही सर्वप्रथम है। समझ रहे हैं? कर्म का महत्व बहुत ही विशेष महत्व है, राइट। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जी हाँ, जे जस करई से तस फल चाखा। कि दोस्तों जो जैसा करता है वो वैसा फल चखता है, उसको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, फल तो भोगना ही पड़ेगा, करेक्ट। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं किसने देखा है और ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो जो मेरे मन में आएगा करूँगा, राइट। कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भी इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? है ना। आपने देखा होगा कई बार जब आप ऑफिस से घर आते हैं या आप किसी काम से बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर, जी हाँ, केमिस्ट की दुकान पर सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको। बात सही है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी सर। क्यों? सब कर्मों का फल है। मेरी तो यही मान्यता है, सब कर्मों का फल है ये। समझ रहे हैं आप? एक मुझे सज्जन मिले, अब सज्जन तो नहीं कहूँगा, अब दुर्जन भी नहीं कह सकता मैं समझ रहे हैं? तो एक सज्जन ही कहूँगा फ़िलहाल तो सज्जन मिले और उनकी घर में किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ पैर का इशू था, कुछ घुटने का प्रॉब्लम था, राइट। मैंने उनको बोला भाई साहब ये कर लीजिए आप, है ना, ये कुछ घरेलू दवा दारू है, कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। अब मैं तो चला गया बोल के। अब कुछ दिनों बाद देख रहा हूँ तो भाई साहब वो दवाइयाँ चल रही हैं
जो भी बाहर से मेडिकल से ला रहे हैं, इधर उधर से ला रहे हैं। मैंने उनको बोला कि सर मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया था घरेलू, आप कर लेते ठीक हो जाता अब तक, है ना, इतने रुपए, हज़ारों रुपए खर्च कर दिया आपने। अब वो कह रहा है अरे भाई साहब क्या टेंशन ले रहे हो यार, 1000 रुपये के, ये लो ना, लाख रुपए तो अभी अभी आ गए हमारे घर में हैं, ये लो, पैसे की कोई कमी है क्या। अब वो जो लाख रुपए आए थे वो लोगों को प्रताड़ित करके लाए गए थे, लोगों को दुखी करके लाए गए थे। जी हाँ, कोई ब्याज पे पैसे दे रहा है, उससे लड़ रहा है, उन्हें लोगों को लूट रहा है, कोई कैसा 2 नंबर का काम कर रहा है। अब इतनी ख़राब स्थिति है घर में, तबीयत ख़राब है, 1000 रुपये दवाई पे खर्च हो गए, फिर लाख रुपए आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि इनका पेट भर नहीं रहा है, ये नेक ईमानदारी का पैसा हजम नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो। इनको ना 2 नंबर का ही पैसा चाहिए। ये सब कर्मों का ही फल है। ये इतनी भीड़ होती है ना मेडिकल पे, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब इनके कर्मों का फल है। इनको बिलीव ही नहीं होता, इनको विश्वास ही नहीं होता है। सर अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वो कर्म आपको भोगना पड़ता है किसी न किसी रूप में, और सबसे ज़्यादा जो उसका बड़ा रूप है वो है शारीरिक यातनाएं, शारीरिक कष्ट, बीमारियों से ग्रसित जीवन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। कर्मों से डरिए आप, मेरी बात मत मानिए। ये विश्व में जो सबसे ज़्यादा जिसे प्रायोरिटी दी गई है वो कर्म ही है। अभी आपने सुना कर्म प्रधान विश्व करी राखा, है ना। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, आप चाहें जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में परिस्थिति में हैं, हमेशा अच्छे कर्म करिए, है ना। हाँ, अनजाने में कुछ गलती हुई वो अलग बात है, वो तो ईश्वर भी देख रहा है, जानता है। लेकिन जानबूझ के कभी भी किसी के भी साथ, और ख़ासकर सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ आप कभी गलत मत कीजिए। हाँ, अत्याचारी के साथ अत्याचार करने में कोई अत्याचार नहीं होता, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। लेकिन कभी भी एक भले इंसान, अच्छे सच्चे इंसान के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, सर भोगना तो पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो दोस्त हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, जितना संभव हो सके ईश्वर के निकट रहिए तो बचे रहेंगे है कि नहीं। हाँ, लेकिन वही है, कर्म का फल तो ज़रूर मिलेगा किसी न किसी रूप में। इसीलिए जाने अनजाने में कोई गलतियाँ होती है तो पाप हो ही जाता है ना। इसीलिए दोस्तों किसी न किसी रूप में दान पुण्य भी करते रहिए कि वो ईश्वर कृपा करे आपके ऊपर, है कि नहीं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी, वैल्यूबल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपको कल रात्रि ठीक 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।